थैंक यू सो मच अदिति एंड थैंक यू सो मच जीजी। वैसे तो मैं कई बार सोचती हूँ आप लोगों ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है ना, उसके लिए मैं बस आपको थैंक यू ही बोल सकती हूँ। पूजा, ये सब हम सोहम के लिए भी कर रहे हैं। मैं मासी हूँ उसकी। हाँ, पर बोर्डिंग स्कूल की फीस कोई छोटी चीज़ नहीं अदिति। एक्चुअली मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। जैसे ही मुझे जॉब मिल जाती है ना, मैं धीरे धीरे करके सारे पैसे दे दूँगी। पूजा देखो, हम कर पा रहे हैं तभी कर रहे हैं ना। अब ऐसे भी अगर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में बेबी हो जाता तो आज वो भी सोहम जितना ही होता। वैसे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? आईवीएफ का सेकंड अटेम्प्ट भी फेल हो गया है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, और कोई रास्ता तो होगा ना। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि एक ही रास्ता बचा है, वो है सरोगेसी। है ना ये ऑप्शन, इसके लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन उसके कुछ लीगल क्राइटेरिया है, वो फुलफिल होने चाहिए। लीगल क्राइटेरियाज मतलब? हाँ, जैसे जो सरोगेट मदर है, यानी कि जो हमारे बेबी को कैरी करेगी, वो पहले से शादीशुदा हो, उसका ऑलरेडी एक बच्चा हो चुका हो, उसकी एज 25 से 35 के बीच में होनी चाहिए, और वो ये सब कुछ करने के लिए खुद से तैयार हो विदाउट एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व। और भी एक क्राइटेरिया था, क्या बोला था उसने? कि वो आपकी रिलेटिव हो। हाँ, पूजा हमारे इन सारे क्राइटेरिया में फिट बैठती है। यस, इनफैक्ट आई फाइंड इट फनी कि जिसकी हमें तलाश है वो हमारे सामने बैठी है। मैं I mean, जिसका पति उसे छोड़कर भाग गया हो, उसके लिए मतलब मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और मैं ये सब। पूजा डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना, तुम्हें किसी भी बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ रह सकती हो हमारे साथ, और हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। सिर्फ 9 महीने की बात है, पर कब निकल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आदित्य, मैं प्लीज प्लीज हमारी इतनी छोटी सी हेल्प कर दो। आई थिंक लेट हर डिसाइड। पूजा देखो, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा है, कोई प्रेशर नहीं है। जस्ट टेक योर टाइम, बट थिंक अबाउट दिस, बिकॉज यस, यू आर आवर बेस्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच पूजा, हमारे लिए करने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट ही सक्सेसफुल हो गया। इट्स अ साइन कि सब कुछ अच्छा होगा। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म सूप मैडम। ये 2 बोल में सूप क्यों? एक छोटा एक बड़ा? अरे भाई, बड़ा बोल तुम्हारे लिए और छोटा बोल होने वाले बच्चे के लिए। तुम्हें पता है पूजा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, सबसे ज्यादा ध्यान उसी में रखना पड़ता है। अरे इसे क्या बता रहे हो, इसको ऑलरेडी एक बच्चा है। अरे तो मैं तो पहली बार बाप बन रहा हूँ ना। पिछले 2 महीने से किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं सारी रिसर्च करके बैठा हूँ। खाने में क्या खाना है, एक्सरसाइज क्या करनी है, नौजिया होने पर क्या ट्रीटमेंट लेना है, और वीकनेस आने पर कौन सा सप्लीमेंट लेना है, सब पता है मुझे। तो कभी भी कोई टेंशन हो तो मैं हूँ। बस बेल बजा देना और गुलाम हाजिर हो जाएगा। ओके, गॉट इट। अरे भाई, अब खा के बताओ ना कैसा बना है। बहुत टेस्टी है। आशीष, तुम बेबी को लेकर बहुत एक्साइटेड हो ना? हाँ यार, जिस चीज़ का दिन रात इंतज़ार किया है ना पिछले 5 साल, वो फाइनली होने जा रही है। इट्स सच अ रिलीफ यार। नहीं बाबा, इनफैक्ट नो रिलीफ। हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली है। थैंकफुली हमें पूजा मिल गई। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं किसी और पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाती। सही कह रही हो यार। और देखो यार, बीज एक चीज़ होती है, लेकिन उसे संभालने वाली ज़मीन ही तो उसे जान देती है। मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे के लिए उसकी कोख से ज़्यादा सेफ और कुछ नहीं होगा।
तुम सही कह रहे हो। पूजा, हाय, कैसा रहा दिन? अच्छा था। वॉक पे गई थी? और सप्लीमेंट्स लिए? हाँ जीजू लिए। ठीक है। देखो, दवाइयाँ ख़त्म होने से पहले ही बता देना, हमें एक भी डोज मिस नहीं करनी है, ठीक है? ओके। खाना खाया? खाना तो नहीं खाया। क्यों? टिंडे बने हैं। तो क्या खाने का मन है? पास्ता। बस इतनी सी बात। चलो आज हम बनाते हैं तुम्हारे लिए पास्ता। आप पास्ता बनाएंगे? अरे तुम्हें पता नहीं है अपने जीजू के हिडन टैलेंट्स के बारे में? आई एम अ ब्रिलियंट कुक। आई डोंट बिलीव यू। अब टेस्ट के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकती। आई थिंक आई शुड कम एंड सी। ओके, चलिए तो चलिए। चलिए। अरे ऐसे नहीं करना है। ऐसे नहीं, फिर धर। ऐसा मशरूम बना, ठीक है। अच्छा वो डालना है, हर्ब्स। वो रखा। अरे क्या चल रहा है? आज बन रहा है शेफ स्पेशल पास्ता। क्या बात है, मेरे लिए बनाया या नहीं? बेशक, सब खाएंगे और तुम्हारे लिए स्पेशल स्पाइसी वाला बना रहा हूँ। वाह मेरे मास्टर शेफ, छा गए तुम। क्या बात है पूजा, आज तो काफी ग्लो कर रही हो और तुम्हारी ड्रेस भी काफी अच्छी लग रही है। थैंक यू। आज ही आई है। चलो मैं जाके फ्रेश हो जाती हूँ। अच्छा सुनो, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, खाना सर्व हो जाएगा। ओके। मैं एक काम करती हूँ, मैं टेबल सेट करती हूँ। ठीक है। आराम से आराम से आराम से। ध्यान से। वो पीछे वाले उसमें है, कबर्ड में। ओके। हाँ उसमें। ओके ओके, सी यू ऑल। पूजा सुनो, आज मैं ऑफिस लेट नहीं जा पाऊंगी, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, तो मुझे क्लाइंट ने बुलाया है। तो फिर आप तो एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देती हूँ, तुम उसी से जाना और वापस आ जाना। आदिति, एक्चुअली आज सेकेंड ट्राइमेस्टर का फर्स्ट स्कैन है, थोड़ा नर्वस थी मैं। अगर तुम साथ चलती ना तो बेटर फील होता मुझे। इट्स ओके पूजा, सब मैनेज हो जाएगा। और कौन सी तुम्हारी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है? मैं कैब बुक कर रही हूँ। कैब बुक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर कैब हैज ऑलरेडी अराइव्ड एट द लोकेशन। और ड्राइवर आप लोगों के सामने बैठा है भाई। क्या? मैं चला जाता हूँ ना इसके साथ हॉस्पिटल। आपका ऑफिस? छुट्टी। मैंने ऑफिस में बोल दिया है कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। और तुम्हें भेलपुरी खाने की क्रेविंग्स हो रही थी ना? Yes. यू नो, चौपाटी की भेलपुरी बेस्ट है। तो हम एक काम करते हैं, हॉस्पिटल जाएंगे, स्कैन्स फिनिश करेंगे, उसके बाद चौपाटी जाएंगे और भेलपुरी खाएंगे। थैंक यू जीजू। ओके गाइस, एंजॉय, आई एम लिविंग नाउ। बाय। बाय। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए कुछ लाना है? पाव भाजी? नहीं, मुझे कोई क्रेविंग्स नहीं हो रही है। तो आप रेडी हो ना? मैं बस चेंज करके आता हूँ। आई एम जस्ट नॉट रेडी फॉर चौपाटी। जी ठीक है। यार तुम्हें ना होना चाहिए था आज साथ में। इतना सही सनसेट देखा ना हमने, इट वाज अमेजिंग। हो नाइस, सनसेट, भेलपुरी, और क्या किया चौपाटी पर? और कुछ नहीं यार, एक लंबा सा वॉक लिया चौपाटी के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक। इनफैक्ट मैं क्या सोच रहा हूँ, हमें एक ट्रिप प्लान करना चाहिए इस वीकेंड, हम तीनों और हमारा होने वाला बेबी। हम तीनों? आशीष, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा कर रहे हो? ज़्यादा? इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है हम कितना कम कर रहे हैं यार। वो जो हमारे लिए कर रही है उसके कंपैरिजन हम क्या ही कर रहे हैं। हमने उसे प्रॉमिस किया है कि हम उसका ख्याल रखेंगे, तो यार दोनों में से एक को तो करना पड़ेगा ना। अभी तुम नहीं गई उसके साथ तो मैं चला गया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मतलब तुमने अचानक छुट्टी ले ली, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा काम सफ़र करे। डोंट वरी यार, मैंने फ़ोन पे सब हैंडल कर लिया था। रिपोर्ट्स वगैरह सब ठीक है ना? हाँ,
यार रिपोर्ट्स आर एब्सोल्युटली फाइन, द बेबी इज ग्रोइंग वेल और डॉक्टर ने बोला है कि पूजा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट मैं तुम्हें स्कैन्स दिखाता हूँ, तुम्हें पता है एक छोटू सा बेबी उसके अंदर दिख रहा है यार। मैं अभी लेकर आ। पूजा वो स्कैन्स देना। जीजू प्लीज मत कीजिए, मैं कर लूंगी। कैसे करोगी, मैं हूं ना, डोंट वरी, तुम कंफर्टेबली बैठो, मैं कर दूंगा। ओके अरे क्या हुआ, व्हाई आर यू क्राइंग? पूजा देखो, तुम्हारा एक एक आंसू बच्चे की एक एक खुराक है, ये जाया नहीं होनी चाहिए। ओके सो दिस इज नॉट अलाउड। यार क्या हुआ, तुम क्या हुआ, तुम इतनी इमोशनल क्यों हो गई एकदम से? एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आप मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रेगनेंसी ऐसी भी हो सकती है। आपको पता है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत ड्रामेटिक थी। विकास ने मुझे सपोर्ट करने की वजह मेरी ज़िंदगी और मुश्किल कर दी थी। पर तुम दोनों की तो लव मैरिज थी ना? लेकिन मुझे उसकी असलियत के बारे में शादी के बाद पता चला। तब उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। आपको पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं अकेले कमरे में बैठी रहती थी और वो बाहर दोस्तों के साथ पार्टीज करता था। I'm pretty sure उसके अफेयर्स भी होंगे। वो काफी बड़ा था ना तुमसे एज में? 15 साल। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई। सबने मुझे बहुत रोका, मना किया, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। प्यार में अंधी हो गई थी ना मैं। और वो अचानक से ऐसे चला क्यों गया? मुझे लगा कि सोहम के आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं था। वो और ड्रिंक करने लगा, उसके कर्जे बढ़ गए और एक दिन उसने आकर मुझे कह दिया कि वो इन सब के लिए रेडी नहीं है। चला गया हमें अकेला छोड़कर। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार सब कुछ अच्छा है। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, नो टू प्रेगनेंसीज आर द सेम। तो ये वाली तो अलग होनी थी, है ना? और तुम किसी बात की टेंशन मत लो। तुम्हें जो चाहिए हो, तुम्हें जो भी कहना हो, तुम्हें कुछ मंगवाना हो, मैं हूँ। ओके? अरे यार, तुम इमोशनल हो गई और मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। कुछ लाया था तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अभी लेकर आ। पूजा जी, ये है आपका सरप्राइज। क्या है? पर जीजू मैं ये नहीं ले सकती आपसे। अरे चिंता मत करो, गोल्ड के नहीं है, सिर्फ गोल्डन है। और वैसे भी सोने कान अच्छे नहीं लगते तुम्हारे। ओके गाइस, सी यू लेटर। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हें बताया था ना, क्रिकेट मैच है, लंच के बाद आऊंगा। अच्छा वैसे तुमने पूजा के इयररिंग्स देखे? अरे वाह, इयररिंग्स तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे। पूजा कहाँ से मंगवाए तुमने? अरे मंगवाए नहीं है भाई, ला कर दिए हैं। कैसी लगी मेरी चॉइस? क्या बात है, आजकल जीजा साली के बीच प्यार बहुत बढ़ रहा है। वो सिर्फ मेरी साली नहीं है ना, आधी घरवाली भी तो है। चलो सी यू लेटर। तेरे नैनों की काजल में मेरी सुबह शाम है, तेरे इश्क के बादल में मेरी कायनात है। सोई सी आंखें मेरी जगने लगी है, लफ्जों में तेरी बातें घुलने लगी है। तो जैसे सहराओं में है सुकून की सदा। पूजा, आगे का क्या सोचा तुमने? आगे का मतलब? डिलीवरी के बाद कुछ तो सोचा होगा। कहीं तुम्हारा ये प्लान तो नहीं है
इस घर में मेरी जगह ले लो। नहीं अदिति, क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखो पूजा, आशीष बहुत भोला है। उसे लगता है कि तुम हमारे लिए जो कुछ भी करो एक बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन मैं इसे नहीं मानती। मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर सही वक्त पे मैं तुम्हारी मदद नहीं करती तो शायद तुम और तुम्हारा बच्चा आज सड़क पर होते। मैं जानती हूँ अदिति, इनफैक्ट इस बात के लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी, लेकिन तुम जो सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम शायद भूल रही हो, सरोगेसी के बाद भी तुम्हारी लाइफ है। सोहम की अभी पूरी पढ़ाई बाकी है और तुम्हें यह भी पता है कि आगे मैं ही तुम्हारे काम आऊंगी। ये 9 महीने सिर्फ तुम्हारी लाइफ का एक चैप्टर है, इसे अपनी पूरी किताब मत समझना। मैंने सिर्फ तुम्हें अपने एग्स दिए हैं। घोंसला अभी भी मेरा है, इसे अपना समझने की कोशिश मत करना, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। अरे बेबी स्माइल तो करो, स्माइल। क्या ग्लो आया है ना, सीरियसली। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बॉय, क्योंकि ओ हाय आशीष, तुम यहाँ कब आए? आधा घंटा हो गया ना। एंड यू नो व्हाट, भाभी जी ने अभी तक मेरे को चाय कॉफी पानी तक नहीं पूछा यार। यू शुड टीच अस सम मैनर्स। तुम यहाँ क्यों आए हो विकास? अरे जैसे ही मुझे पता चला ये कुदरत के अजूबे के बारे में कि मतलब मेरी बीवी प्रेग्नेंट है बिना मेरे, तो मैं देखने चला आया कि ये हुआ कैसे। सही है यार आशीष, हाँ अपनी वाइफ को तो प्रेग्नेंट कर नहीं पाए तो मेरी वाइफ को प्रेग्नेंट कर दिया। तुम्हारा इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना नहीं है, बीवी मेरी है, प्रेग्नेंट है तो बाप मैं हुआ ना। क्या बकवास कर रहे हो? पूजा लीगली हमारे बच्चे की सरोगेट मदर है, समझे? लीगल सरोगेट मदर है, हाँ डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे पास? है हमारे पास, लेकिन वो तुम्हें हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, यू राइट, मुझे मत दिखाना, बट यू विल हैव टू शो इट टू माय लॉयर। हाँ, इज अ शार्प डूड, वो निकाल लेगा उसमें सारी गलतियां और उसके बाद फंसोगे तुम लोग। नहीं फंसेंगे हम, क्योंकि हमने सारे रूल्स फॉलो किए। कोई रूल ब्रेक नहीं किया। अच्छा भाई, वो हमारा बच्चा है ना, एक सोहम है ना उसका नाम, करेक्ट? तो सोहम जो है वो महाबलेश्वर की टॉप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, जिसकी फीस अंदाजन 2-2.5 लाख रुपए तो होगी कम से कम, है ना? तो पैसे कौन देता है? पूजा तुम्हारे पास तो नौकरी भी नहीं है ना, तो आई एम श्योर यू कांट अफोर्ड दिस। उसकी फीस कौन भर रहा है? तुम लोग भर रहे हो ना, ऑल फॉर अ गुड कॉज। हाँ, तो ये हुआ ना ट्रांजैक्शन विच इज ब्रेकिंग द रूल्स। हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। 2.5 लाख का कोई ट्रांजैक्शन होता है क्या? भाई जो काम मेरी वाइफ आप लोगों के लिए कर रही है उसके लिए कम से कम 2.5 करोड़ तो होने चाहिए। क्या? हाँ 2.5 करोड़ यार, थिंक अबाउट इट, बहुत बड़ी रकम नहीं है। और ये पैसा लेने के बाद ना, आई प्रॉमिस, मैं और पूजा आप लोगों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब। ऑफ कोर्स बच्चा हैंड ओवर करने के बाद। इट्स अ विन विन। द फक यार, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस बच्चे पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बीज हमारा है तो बच्चा भी हमारा ही होगा, समझे? सही कह रहे हो आशीष, बीज तुम्हारा है, लेकिन जिस जमीन में तुमने अपना बीज बोया है ना, वो जमीन मेरी है, उस पर आज भी मेरा हक है, और फल उसका होता है जिसकी जमीन होती है। चलो बहुत हो गया, अब मैं आ गया हूं ना, आई विल टेक केयर ऑफ यू। हमको इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है? प्लीज। हाथ मत लगाना मुझे। आज तुम आए हो विकास, आज जब तुम्हें फायदा दिख रहा है, तब तुम कहां थे जब मैं अकेले समाज के तानों से लड़ रही थी, अकेले सोम की परवरिश कर रही थी, अकेले हालातों से जूझ रही थी? तो आज तुम किस हक से हक जताने आए हो मुझ पर? सही कहा तुमने,
जमीन जिसकी है वो डिसाइड करेगा कि फल किसे मिलेगा, और इस केस में फल जमींदार को नहीं मिलेगा, फल उसे मिलेगा जिसने इसे प्यार से सींचा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई है, उसे प्रोटेक्ट किया है, और वो है ये दोनों। और मैंने ये पैसे के लिए नहीं किया, इंसानियत के लिए किया, उस इंसानियत के लिए जिसकी बराबरी करने में तुम्हें 100 जन्म लग जाएंगे। इसीलिए मैं तुम्हें इस बच्चे को इनसे नहीं छीनने दूंगी। तुम जहां से आए हो ना वहां वापस चले जाओ, और दोबारा अपनी घिनौनी शक्ल लेकर कभी मत आना। जाओ।